नमस्कार दोस्तों, आज हम पुनः यूनिक एक्सेस क्लासेस में आपसे मिल रहे हैं और आपको प्रतिदिन इस पर आपसे जो कमेंट करेंगे उससे रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आज हम क्लास 5 से लेकर आप किसी भी एग्जाम के लिए जो अलजेब्रिक इक्वेशन आता है, बीजगणितीय योग आता है, उससे रिलेटेड वीडियो पर चर्चा करते हैं। उससे कुछ क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास आता है बीजगणितीय योग, अलजेब्रिक एडिशन। देखिए, आप लोग सभी लोग इस समय हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का प्रचलन चल रहा है, जिस पर आप देखते होंगे कि हमारे पास बहुत सारे बच्चे जैसे यदि हिंदी मीडियम के हैं तो वो योग शब्द नहीं जान पाते हैं क्या होता है। देखिए, योग को आप अपने अनुसार परिभाषित करें तो जो बहुत तो लोग योगा करते हैं उसको भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर योग का मतलब है एडिशन। इसका मतलब होता है, योग का मतलब है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। क्या हुआ? जोड़ना। यानी आपको जोड़ना है दो संख्याओं। देखो, सबसे पहले आप इसमें एक शब्द डिफाइन करते हैं, चर, जिसको होता है वेरिएबल। ये क्या होता है? दूसरा शब्द है आपका अचर। ये क्या होता है? नॉन वेरिएबल। क्या होता है? नॉन वेरिएबल, या इसी को आप कह सकते हैं अगले शब्दों में कांस्टेंट। टैंट क्या कह सकते हैं? कांस्टेंट। देखिए, अब आप कहेंगे सर ये कैसे होता है, तो आप ये देखिए कि इस पर जब आप कोई चीज को क्या करते हैं, मानते हैं, एज्यूम करते हैं, क्या करते हैं, सपोज, सपोज या मानते हैं। क्या करते हैं? मानते हैं। और जिसका मान आपका हमेशा बदलता रहे। क्या रहे? बदलता रहे। आप देखेंगे कि बदलते हुए के मतलब, जैसे आपने माना कि हमारे पास यक्स है। क्या है? यक्स। या कोई भी वेरिएबल वाई है या जेड है, ये आपका क्या है? वेरिएबल में आता है। एक्स वाई जेड या कोई भी आप जैसे अक्षर मानते हैं वो आपका वेरिएबल आता है। अक्षर में क्या होता है? जिसका मान आपका सभी जगह सेम हो। क्या हो? सेम हो। जैसे 1 2 1 3 5, ये जरूरी नहीं है 2 7 या कोई संख्या, या जैसे आप कहते हैं कि आपका पाई का मान जब होता है तो 22/7 के रूप में, ये आपका क्या है? अचर के रूप में काम करता है। किस में काम करता है? अचर के रूप में। और ये आपका किस में काम करता है? आपका वेरिएबल के रूप में। अब इन दोनों में से होता क्या है, जब हम चर और अचर का एक साथ प्रयोग करते हैं बीजगणितीय चिन्हों के साथ, किसके साथ? बीजगणितीय चिन्हों के साथ, तो हमारा क्या होता है? वो बीजगणित बनती है। तो हम इसी को कहते हैं कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि हमारे पास, जैसे किसी ने कहा कि हमारे पास यक्स है और इसमें हमें जोड़ना है। क्या जोड़ना है? 5 को। तो आप इसको सीधे ऐसे ही लिख देंगे, कुछ अलग से नहीं लिखेंगे। एक बच्चे ने कहा कि मेरे पास वाई पेड़ हैं। क्या है? वाई ट्री हैं। वाई ट्री के साथ, और दूसरे ने कहा कि आज मैंने वाई ट्री प्लांट किया, और दूसरे और तीसरे बच्चे ने कहा कि यार हमने 5 और उसमें ऐड किया। देखिए, y+5। ये ऐसे आप स्टेटमेंटों को लिख पाते हैं। क्या लिख पाते हैं? स्टेटमेंटों को लिख पाते हैं। ये आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजगणितीय है, योग के रूप में है। योग का मतलब ये होता है जोड़ना। जब आप जोड़ते हैं तो आपको ऐसे होता है, जैसे आपने किसी ने कहा कि दो भाई हैं, राम और श्याम। दो भाई हैं, राम एंड श्याम। राम ने कहा कि मेरे पास यक्स मैंगो है। क्या है? यक्स मैंगो। यक्स मैंगो का मतलब आपके पास यक्स आम है। क्या है? यक्स आम है। और इसने कहा कि मेरे पास भी वाई मैंगो है, और ये भी इसका मतलब हुआ। और तो पूछा जाए कि राम और श्याम के पास कुल कितने मैंगो हैं, टोटल जब पूछा जाए टोटल कितने हैं, तो आप इसमें से देखेंगे ये भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल, तो आप देखेंगे टोटल, टोटल जिसको हम कहते हैं कुल, और इसमें आएगा यक्स प्लस
वाई। बस आपको ऐसे ही लिख देना है। या आपने देखा किसने कहा कि मेरे पास 10 हैं और इसने कहा कि नहीं मेरे पास x हैं। अब अगला स्टेप आप क्या बनाएंगे टोटल में, आप इसको चाहे पहले लिखिए चाहे ऐसे, इन दोनों को केवल ऐसे लिख देना, इतने क्या हुए मैंगो। ये आपके पास क्या है मैंगोज, ये भी आपके क्या है मैंगोज। या इन्होंने कहा कि मेरे पास कितने हैं वाई हैं, मेरे पास y है और इनके पास कितने हैं 15 हैं, तो आप इसको कैसे लिख पाएंगे y प्लस 15। इस पर आप डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लेते हैं, क्या करते हैं इसको आप कैसे करते हैं। इसी के साथ आप देख पा रहे होंगे कि जैसे हमारे पास है x प्लस 5 और हमें इसमें वर्टिकल जोड़ना है 2x प्लस 3, क्या है इनको जोड़ना है। देखिए आपको x और x के साथ, देखिए इसमें एक और शब्द आता है, एक शब्द आता है इसके पहले जो ये लगा है इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं गुणांक, गुणांक या कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट कहते हैं, क्या कहते हैं कॉफिशिएंट। इनका कार्य क्या होता है, इसके पहले जैसे ये x है इसके पहले एक गुणांक है, क्या है एक गुणांक, तो हमारे पास 1x प्लस 2 कितने x हुए 3x, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 3x और ये प्लस है तो प्लस, और 5 3 8 या 5 प्लस 3 इक्वल टू 8, ये आपके पास आ गया। देखिए बहुत इजी है, लेकिन बच्चे तब भी परेशान रहते हैं कि सर कैसे कैसे, लेकिन इसको आपको केवल देखने की बस जरूरत है। जैसे आप देखना चाहें इधर की तरफ एक क्वेश्चन देखिए, जैसे आपके पास लिखा है 5x प्लस 7, दूसरे में है आपके पास 6x प्लस 9, फिर तीसरे में है 2x प्लस 4। अब आपको इनको ऐड करना है, क्या करना है ऐड करना है। तो आपको करना क्या है इसमें, कुछ नहीं, आपके पास 5 प्लस 6 प्लस 2, 5 प्लस 6 11 प्लस 2 13, और ये इसके साथ x को एज बेल एज लगा दे इसको, तो 9 प्लस 7 16 प्लस 4 20। ये आपका बिल्कुल इजी सा है, इसमें कुछ भी नहीं सोचना है। या आपके पास आता है कि 4x प्लस 5y प्लस 6, अब आपको एडिशन करना है 3x प्लस 6y प्लस 7। तो देखिए x को x के साथ जोड़ना है और y को y के साथ जोड़ना। सबसे खास बात है आपको एक शब्द इसमें आता है लाइक टर्म, क्या आता है लाइक टर्म, क्या आता है लाइक टर्म, सजातीय पद, क्या आता है सजातीय पद, सजातीय पद। सजातीय पद में क्या होता है, जैसे x को x के साथ जोड़ेंगे, y को y के साथ जोड़ेंगे और ये कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ जोड़ेंगे, तो 4 प्लस 3 7x और ये आपका 5 प्लस 6 11y प्लस ये 13, तो ये आपका बना। क्लियर है। देखिए देखिए दोस्तों हमारे पास ये क्वेश्चन है और इनको आप पुनः देखना है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपका 5x प्लस 6y प्लस 8 एंड 9x प्लस y प्लस 14। एंड का मतलब है और, आपको इन दोनों को ऐड करना है, क्या करना है ऐड करना है मतलब जोड़ना है। दूसरा है 7x प्लस 7y प्लस 15 एंड 11x प्लस 9y प्लस 31। तीसरा क्वेश्चन है 15x प्लस 24y प्लस 15 एंड 24x 25y एंड 26। इन देखिए सबसे पहले जब ऐसे लिखे हों हमें पास दो विधियां होती हैं, एक होती है वर्टिकल मेथड, एक होता है हॉरिजॉन्टल मेथड। वर्टिकल मेथड का मतलब जैसे आप इसमें से पहले वाले को आप इसको कॉलम के रूप में लिखते हैं, कौन से कॉलम के रूप में, ये हमारा होता है वर्टिकल मेथड, वर्टिकल मेथड। तो आप इसमें से लिखते हैं जैसे 5x प्लस 6y प्लस 8, नीचे क्या लिखेंगे x के नीचे, तो 9x प्लस 7y प्लस 14।
आप एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर प्लस का सिंबल बनाएंगे और आप इसमें से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ सेट करेंगे, किधर से, इधर की तरफ। तो 9 + 4 14 x प्लस 6 + 7 13y और फिर ये आपका 22, ये आपका ये आंसर आया। क्या आया? ये आंसर आया आपका। आप इसमें से ये आपका क्या हुआ? वर्टिकल मेथड हुआ। क्या हुआ? वर्टिकल। यदि आप इसमें से देखें क्षैतिज विधि, क्षैतिज विधि का मतलब जैसे ये लिखा है आप इसको ऐसे ही लिखें, मतलब 7x + 7y + 15 और फिर ये हमारा एंड का मतलब है, तो आप इसमें से प्लस लगाइए और 11x + 9y + 31 और आप सीधे ऐसे इक्वल लगाइए। तो आपके साथ यक्स और ये एक्स इन दोनों के एक साथ जोड़ेंगे तो 11 7 18x, फिर प्लस है तो आपके पास है 7y और 9 + 7 16y + 15 और ये तो आपका 46 आया। ये आपका क्या हुआ? क्षैतिज विधि हुई। कौन सी विधि? क्षैतिज विधि। जिसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल मेथड। ये वन लाइनर क्वेश्चन के लिए होता है। ये आपका ऐसे जोड़ सकते हैं। आप इसको यदि करेंगे कितने लोग कर पाएंगे? और चलो हम देखते हैं। हम इसको वर्टिकल मेथड से देख पा रहे हैं। तो आपने इसको सबसे पहले 15x + 24y + 15 लिखा, दूसरे में 24x, फिर 25y और 26, इनको आपने ऐड किया, ये कितना हुआ? 5 + 4 9 और फिर 39x + 9 49y और ये आपका 11 + 41। क्लियर है? इसी के साथ हम आगे क्वेश्चन आपको फिर बताएंगे।